अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका उमर सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। और जो उसके एक्सरसाइज 3.2 है उसका पहला क्वेश्चन करेंगे। तो इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी पे दूसरे लेक्चर में कि किस तरीके से हम साइन या कोई भी रेडियन उसको बाई यूनिट रेडियस सर्कल के जरिए उनका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो इस एक्सरसाइज में हमें पहला क्वेश्चन है, find the values of 5 trigonometric function if cos x is equal to -1/2, x lies on third quadrant। हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आप सभी वैल्यू काढो, सभी के वैल्यू जो आप के पास 5 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है उनके वैल्यू आपको काढने हैं जब cos ऑफ x किसके बराबर हो -1/2 और उस समय x लाइज किस में लाई करना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में आपको लगभग ऐसे ही 5 क्वेश्चन मिलेंगे इसी पैटर्न के जरिए। इसी पैटर्न जिस तरीके से मैं ये क्वेश्चन करूंगा तो इसी तरीके से आपको बाकी 5 क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो करते हैं पहले क्वेश्चन को। क्या देखो, यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी पता है। क्या आइडेंटिटी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, मुझे एक आइडेंटिटी याद आ रही है या क्या, या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर मुझे क्या दिया गया है, cos x किसके बराबर है, cos x इज इक्वल टू -1/2। आपको अगर पता होगा cos किसका इनवर्स होता है, cos किसका, sec का इनवर्स, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या, मैं देयरफॉर sec x में लिख सकता हूँ यहाँ पर -2/1। चेक कर लो, इनवर्स यानी इसका इनवर्स यानी 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, 1 तो नहीं आ जाएगा। तो sec किसके बराबर आया है, -2 के बराबर। अब देखो, तो हमने 2 वैल्यू निकाले, 2 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाले, अब निकालने हैं 4। तो हमें एक आइडेंटिटी याद आ रही है। क्या वही नाउ, कौन सी आइडेंटिटी, हमें पता है कि आइडेंटिटी एक है साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये जाएगा वहां पर, ये बनेगा माइनस टाइम्स, तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा तो इसमें आ जाएगा रूट, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा, ऐसे ही रहने दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस किसके बराबर है, 1/2। क्या मैं लिख सकता हूँ -1/2 होल स्क्वायर, चेक कर लो, तो ये बन जाएगा 1 - 1 1 जार 1 डिवाइड बाई 2 2 जार 4 तक एलसीएम लेंगे इसमें। तो एलसीएम क्या बनेगा यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल, एलसीएम जब लेंगे इसमें तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 में से 4 1 जार 4 -1, तो ये बन जाएगा 3/4। नाउ हमें अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √3/4। अब देखो यहाँ पर x किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर देयरफॉर x लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। तो x किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। आप देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन क्या बनता है, वहां पर साइन क्या बनता है, वहां पर साइन x। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर सभी पॉजिटिव बनते हैं, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव बनता है, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव बनता है, तो यहाँ पर साइन क्या बनता है, नेगेटिव। तो इसमें से हमें नेगेटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव वैल्यू याद रखना है, इसमें से क्या लेना है, नेगेटिव। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ √3/2, चेक कर लो, 2 2 जार 4, इसमें से नेगेटिव, क्योंकि साइन किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, वहां पर नेगेटिव। तो इसमें क्या, देयरफॉर x लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, सो साइन x किसके बराबर, -√3/2, क्योंकि साइन वहां पर क्या बनता है, माइनस टाइम्स। अब साइन किसका इनवर्स होता है, कोसेक का इनवर्स, देयरफॉर मैं निकाल सकता हूँ कोसेक x इज इक्वल टू -2/√3 इसका इनवर्स।
अब देखो साइन भी निकाला, कोसेक भी निकाला, कास भी निकाला, सेक भी निकाला। अब निकालना है हमें टेन। नाउ टेन, टेन किसके इक्वल होता है? टेन एक्स किसके इक्वल होता है? साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। आपको पता होगी है, आपको आपने 10th में ये फार्मूला पढ़ी होगी, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। तो साइन किसके इक्वल है? ये देखो साइन किसके इक्वल है यहाँ पर? माइनस √3 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई कॉस एक्स। कॉस किसके बराबर यहाँ पर? -1 डिवाइड बाई 2 से 2 गया, माइनस से माइनस गया, तो बचा कितना? √3। अब देखो मैं इसी में से काट निकाल सकता हूं। काट किसका इनवर्स होता है? इसका इनवर्स। तो इसको इनवर्स करो 1 डिवाइड बाई √3। तो हमने सभी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाले, टेन भी निकाला, काट भी निकाला, कोसेक भी निकाला, साइन भी निकाला, कास भी निकाला, सेक भी निकाला। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब देखो बेटा, ये है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। फाइंड ऑल 5 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, एक्स लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स किस में लाई करना चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा इसका वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या है हमारे पास क्वेश्चन? हमारे पास क्वेश्चन है क्या? साइन एक्स किसके इक्वल है? तो मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। साइन किसका इनवर्स होता है? साइन होता है कोसेक इनवर्स। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कोसेक इज इक्वल टू 5/3। चेक कर लो इसका इनवर्स। नाउ अब मुझे एक फार्मूला याद आती है, क्या? साइन स्क्वायर। नाउ मुझे एक फार्मूला आती है याद, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो साइन जाएगा वहां पर, बचा कितना? वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस टाइम ये प्लस है, ये वहां पर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। अब देखो साइन ऊपर दिया गया है, साइन का वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कोस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन कितना है यहाँ पर? 3/5 होल स्क्वायर। चेक कर लो होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 3 जार 9, 5 5 जार 15। तो इसमें से एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना बचे? 15 में से 9 गए। जब इसको क्रॉस करेंगे 15 में से 9 बचे, कितना बचा? 15 में से 9 गए तो नहीं, ये बनेगा 25। 5 5 जार 25, सॉरी 5 5 जार 25। 25 में से जब 25 में से 9 गए बचे कितना? 16। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 20, 4 डिवाइड बाई 5। बेटा चेक कर लो कहां से आया ये। 16 का रूट किसके इक्वल होता है? 4 के इक्वल। और 25 का रूट किसके इक्वल होता है? 5 के इक्वल। अब यहाँ पर x किस में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैं लिख सकता देयरफॉर x लाइज सो x लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स किस में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कास बनता है? ये बनते हैं पॉजिटिव से भी, यहाँ पर बनता है साइन कोसेक, यहाँ पर बनता है टेन, और कार्ड यहाँ पर बनता है कॉस और सेक। तो हमें एक्स किस में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या बनता है? नेगेटिव बनता है। तो मैं इसमें लिखूंगा सो cos x इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 5, क्योंकि वहां पर cos क्या बनता है? नेगेटिव। इसलिए मैंने यहाँ पर कौन सा वैल्यू? नेगेटिव वैल्यू उठाया। अब देखो यहाँ पर इसी cos में से cos किसका इनवर्स होता है? sec का इनवर्स। तो मैं लिख सकता हूँ sec x इज इक्वल टू -5/4। चेक कर लो इसका इनवर्स। अब देखो, अब मैंने cos भी निकाला, sec भी निकाला, sin भी निकाला और cosec भी निकाला। अब मुझे tan निकालना है। नाउ tan के लिए क्या कम में कर सकते? tan x में लिख सकता हूँ sin x डिवाइड बाई cos x, बिल्कुल लिख सकता हूँ। sin किसके इक्वल है? ये देखो sin कहाँ पर है? sin है 3/5 डिवाइड बाई cos किसके इक्वल है? ये देखो cos किसके ना? -4 डिवाइड बाई 5। 5 से 5 गया, बचा कितना? -3/4। सो देयरफॉर इसी में से काट निकालो। काट किसका इनवर्स होता है? tan का इनवर्स। तो इसको इनवर्स लगाओ, ऊपर 4 नीचे आ जाएगा 3। तो हमने निकाला काट भी, हमने निकाला tan भी, sec भी, cos भी। तो हमने सभी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाले व्हेन x लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
Now, students, our third question is cos. Find all five trigonometric ratios if a cos x is equal to 3 by 4 when x lies on third quadrant. हाँ ये क्वेश्चन when x lies on third quadrant. तो इसको भी हम सॉल्व करें तो आपको पता होगा cos किसका इनवर्स होता है. cos मैं लिखूंगा पहले वही है क्या है ऊपर हमारे पास क्वेश्चन. cos x किसके इक्वल है 3 by 4. तो cos किसका इनवर्स होता है sec का इनवर्स. तो मैं लिख सकता sec इज इक्वल टू 4/3. नाउ मैं एक आइडेंटिटी वही आइडेंटिटी में लगाऊंगा इसमें कौन सी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. तो sin जाएगा वहां पर ये बनेगा माइनस टाइमस साइन. तो ये बन जाएगा क्या का जाएगा वहां पर ये बन जाएगा क्या यहाँ पर रह जाएगा sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x. अब डालो इसमें वैल्यू 1 माइनस cos के है ऊपर cos है 3/4 और यहाँ पर जाएगा स्क्वायर. तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 4 4 16. अब इसमें एलसीएम निकालो तो एलसीएम क्या 16 आ जाएगा नीचे. 16 में से 9 गए जब क्रॉस मल्टीप्लाई 16 में से 9 जब हम हटाएंगे तो बचे कितना बचेगा. एक मिनट ठहरो कहीं पर ये क्वेश्चन ठीक है. 16 में से 9 गए बचे कितना 7. तो देयरफॉर sin स्क्वायर x किसके इक्वल आया sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 7/16. तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस √7/4. चेक कर लो √4 16 का रूट किसके इक्वल होता है वो होता है क्या वो होता है 4 के इक्वल. तो इसमें से तो फर्दर अब मुझे निकालना है कौन x किस में लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट. देयरफॉर x लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट. तो वहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन बनता है साइन ही देखना है आपको जो यहाँ पर है जिसमें प्लस माइनस की निशान ये हो सिंबल हो उसी में वही वैल्यू आपको देखना है. यहाँ पर साइन है साइन को भी देखना है आपको. अगर टेन होगा आपको टेन ही देखना. अगर काट होगा आपको काट ही देखना. तो x लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या बनता है नेगेटिव बनता है. तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर sin x इज इक्वल टू -7/4. अब साइन किसका इनवर्स होता है साइन होता है कोसेक का इनवर्स. तो कोसेक में लिख सकता हूँ -4/√7. नाउ अब हमें निकालना है tan. तो मैं tan कैसे निकालू tan किसके बराबर है sin डिवाइड बाय cos. तो sin क्या है यहाँ पर sin है -7/4 डिवाइड बाय cos क्या है यहाँ पर 3/4. 4 से 4 गया तो बचा कितना -7/3. 7 इसी में से काट निकाल सकते हो काट x इसका इनवर्स तो वो बच जाएगा 3/-7. तो हमने काट भी निकाला tan भी निकाला कोसेक भी निकाला सेक भी निकाला साइन भी निकाला. तो स्टूडेंट्स तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 5 वो आप खुद करो डू योरसेल्फ. आप खुद उनको ट्राई करो वो इसी तरीके से इजी क्वेश्चन है. तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. तो स्टूडेंट्स दिस आवर सिक्स्थ क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन sin 65 डिग्री. इसका आपको वैल्यू निकालना है कौन किसका वैल्यू 65 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना. तो आपको अगर पता होगा मैंने आपको बताया आपको पता होगा sin 90 डिग्री का वैल्यू sin 30 डिग्री का वैल्यू का sin 45 डिग्री का वैल्यू जो इसी तरीके से बहुत सारी वैल्यू आपको पता होगी. लेकिन यहाँ पर sin 65 डिग्री इसका वैल्यू आपको निकालना है. मगर मैंने पहले ही दूसरे लेक्चर में आपको बताया जो मैंने इससे पहले लेक्चर दिया उसमें मैंने बताया. तो ये बन जाता है यहाँ पर 0 यहाँ पर ये π/2 ये बन जाता है यहाँ पर पाई ये बन जाता है 3π/2. तो ये बन जाता है यहाँ पर 2π. तो मैंने उस लेक्चर को गौर से सुनना उस लेक्चर पर जाना. तो वहां पर मैंने इसकी इंट्रोडक्शन दी थी. थोड़ा मैं यहाँ पर फिर से बताऊंगा. तो मैंने बताया था कल इनसे 0 से
360 डिग्री तक, इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एंगल। मगर प्रिंसिपल एंगल में आप देखो इस जीरो पर इस एंगल पर दो वैल्यू आते हैं, एक आता है 0 और दूसरा आता है 2 पाई। इसी तरीके से वहां पर आ जाएगा, इसी तरीके से 6 पाई भी, 4 पाई भी, 6 पाई भी, 8 पाई भी, यानी मल्टीपल ऑफ 2 पाई आ जाएगा वो इस एक्स एक्सिस पर। तो यहां पर क्या है, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री में ना 0 इज नॉट इक्वल टू 2 पाई, 0 is not equal to, as far as degree is concerned, 0 is not equal to 360 डिग्री। मगर अगर आप इस यूनिट रेडियस सर्कल को देखेंगे तो क्या यहां पर मैं लिख सकता हूं 0 is equal to 2 पाई? चेक कर लो, यानी 0 किसके बराबर है, मल्टीपल ऑफ 2 पाई। चाहे 2 पाई हो वो भी 0 के, आप देखो इसी पर आते हैं, ये इसी एंगल इसी साइड में आते हैं, ये देखो 0 भी वहीं पर है, 2 पाई भी वहीं पर है, यानी आप मल्टीपल ऑफ 2 पाई किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। यानी 4 पाई भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। 6 पाई भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। 8 पाई भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, 0 के इक्वल। मगर डिग्री में, एज डिग्री इज कंसिडर्ड, डिग्री में ये बराबर नहीं, मगर इस as far as this figure is concerned, 0 and 2 पाई multiple of 2 पाई are equal, multiple of 2 पाई are equal। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखो, हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन, साइन 765 डिग्री। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, हमें इसमें इस 0 को लाना है। कैसे लाएंगे, हमें 2 पाई लाना है या 2 पाई, या 4 पाई लाना है, या 6 पाई लाना है, या 8 पाई लाना है। ठीक है, 2 पाई याद रखना, 2 पाई, यानी हमें कुछ यहां पर नंबर लगाना है, उसको मल्टीपल करना है 2 के साथ। तो जब हम उसको मल्टीपल करेंगे 2 के साथ, वो बन जाएगा 0, वो बन जाएगा 0। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करना है। तो देखो इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखो, यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन, क्या मैं लिख सकता हूं 360 इंटू 2, 360 डिग्री इंटू 2 प्लस, अब देखो 360 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 200, 2 6 12, 1 आ जाएगी 2 3 6 720। मगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, 765। अब देखो अगर यहाँ पर आया 720, मगर हमारे पास कितना है 765, तो इस 765 में से लेस करेंगे, बचा कितना 45 डिग्री। आप देखो 45 डिग्री। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 45 डिग्री। बेटा गौर से सुनना, गौर से। मैं इस वैल्यू को कम से कम किस में लाऊंगा, 2 मल्टीपल में, 2 मल्टीपल। क्योंकि जब मैं इसको 2 मल्टीपल में लाऊंगा तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0। इसीलिए मैंने यहाँ पर 360 को किसके साथ मल्टीपल करा, 2 के साथ, तो वो बन जाता है 720 विच इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ये देखो मल्टीपल ऑफ 2 पाई प्लस 45, क्योंकि तो हमारे पास अगर इन दोनों का वैल्यू निकला था कितना 720, तो इसमें से हमें किसके इक्वल लाना है 765, तो बचा कितना, हम इसमें 45 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 45 को ऐड करेंगे। अब देखो क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में, तो मैं लिख सकता हूं इस क्वेश्चन को साइन 0, ये तो बन जाएगा 0 एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड, प्लस 45 डिग्री, प्लस 45 डिग्री। अब देखो ये बन जाएगा क्या, साइन 45 डिग्री। चेक कर लो, साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, वो होता है 1/√2। जब आपको साइन 45 का वैल्यू पता ही नहीं होगा तो आपको क्या 76 का वैल्यू पता होगा। तो इस बारे में आपको पहले 45 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो अगर आपको 45 का वैल्यू पता है तो आप कह सकते हो 765 का भी वैल्यू यही होगा। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट आउट। Now students, question number 7 is find the value of trigonometric function cosec -1410 degree।
इसका आपको वैल्यू निकालना है, तो इसको भी कोशिश करेंगे किस में लाने की, मल्टीपल ऑफ 2 पाई में, मल्टीपल ऑफ 2 पाई में। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास है कोसेक -1410 डिग्री। देखो इसको, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, याद एक तो 360 डिग्री, मगर यहाँ पर माइनस टाइम्स है, इनटू अगर मैं इसको मल्टीपल करूंगा 4 से, मैंने बोला 4 हो 6 हो 8 हो, वो से भी क्या बन जाएगा 0। अगर मैं इसको 4 से मल्टीपल करूंगा तो ये बन जाएगा 1440, मगर हमारे पास कितना है 1410। अगर मैं इसमें से प्लस करूं 30 डिग्री, चेक कर लो, जब मैं 1440 में 30 को कम करूं तो बचा कितना 1410, कैसे, ये बन जाएगा माइनस टाइम्स, तो माइनस टाइम्स 140, इसमें से 30 को कम करूं तो बचा कितना माइनस टाइम्स 1410। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये तो बन गया 0, मल्टीपल ऑफ 2 पाई प्लस 30 डिग्री, तो यहां पर क्या बन जाएगा कोसेक 30 डिग्री। बताओ बेटा कोसेक 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, कोसेक 30 डिग्री 2 के इक्वल होता है, तो मैं लिख सकता हूं इसका वैल्यू क्या है यहां पर 2। तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन -11 π/2 π/3। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया, ये रेडियन में दिया गया है ये क्वेश्चन, तो हमें इसको भी वैल्यू निकालना है चाहे, मगर वैल्यू निकालने के लिए हमें या तो 4 पाई लाना है, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, इसमें कन्वर्ट करना है, तो तभी हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं सॉल्व कर, तो मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस क्या है -11 π/3। देखो बेटा यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन, अगर मैं लिखूं यहाँ पर अच्छी तरीके से समझना, अगर मैं लिखूं यहाँ पर 4 पाई प्लस π/3, ये देखो 3 4 12, तो ये बन जाएगा 12 पाई -12 पाई प्लस पाई 1 पाई डिवाइड बाई 3 1 3, 12 में से एक ये बचा कितना 11 पाई डिवाइड बाई 3, ये देखो यही आया, मगर ये देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन, क्या मैं इसके बदले 0 लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 2 पाई किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल, तो इज इक्वल टू +3 साइन π/3, तो वो बन जाएगा साइन π/3 मैंने आपको बताया रेडियन, यानी पाई किसके इक्वल होता है 100 डिवाइड बाई 3, वो बन जाएगा साइन 60 डिग्री। तो बताओ बेटा साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है √3/2। तो student pause the video to note it down. So students, that is our question number 9. Find the value of trigonometric tan 90 पाई डिवाइड बाई, ये भी रेडियन है, इसको भी कन्वर्ट करूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ tan 19 पाई डिवाइड बाई 3, 19 पाई डिवाइड, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, देखो यहाँ पर 3 6 पाई प्लस π/3, चेक कर लो बेटा, 3 6 18 प्लस पाई 1 पाई, 18 प्लस पाई कितना हो गया 19 पाई डिवाइड बाई 3। अब ये बन गया क्या 0, तो मैं लिख सकता हूँ tan 0 प्लस π/3, तो वो बन जाएगा tan π/3 कितना होता है 60। अब देखो tan 60 किसके इक्वल होता है, tan 60 होता है √3 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आप खुद ट्राई करो, वो भी इसी तरीके से, वो है कार्ड, आपके पास कार्ड दिए गए हैं, तो इसी तरीके से आपको वो क्वेश्चन करना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, आपको यहाँ पर 2 मल्टीपल लाना है, 2 पाई मल्टीपल, यानी मल्टीपल ऑफ 2 पाई, मल्टीपल ऑफ 2 पाई आपको लाना है, तो वो बन जाएगा 0। इसी तरीके से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 3.2। तो बिफोर यू पॉज द वीडियो